अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 301 का लेक्चर नंबर 34 पढ़ेंगे, एग्जांपल्स ऑफ लाइन इंटीग्रल्स। अब हम एक एग्जांपल करेंगे, एवेल्यूएट द लाइन इंटीग्रल I इक्वल इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स प्लस 2x माइनस वाई डी वाई राउंड द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल वाई स्क्वायर बाय द यूज़ ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। यानी दो कर्व्स से रीजन बाउंडेड है और हमने गिवन इंटीग्रल को एवेल्यूएट करना है ग्रीन थ्योरम को यूज़ करके। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम अगर गौर करें तो y इक्वल एक्स स्क्वायर है और x इक्वल वाई स्क्वायर, तो ये दो कर्व्स हैं। तो इनका सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेंगे जहाँ पे ये दोनों जो हैं वो कॉमन पॉइंट रखती हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इनका 0 0 और 1 1। फिर हम इंटीग्रल की वैल्यू लिखते हैं I इक्वल इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स प्लस 2x माइनस वाई इंटू डी वाई, और ग्रीन्स थ्योरम के मुताबिक हम लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में चेंज कर देते हैं। यानी इंटीग्रल ओवर सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज़ इक्वल टू माइनस डबल इंटीग्रल पार्शल पी ओवर पार्शल वाई माइनस पार्शल क्यू ओवर पार्शल एक्स डी वाई। तो यहाँ पी जो है वो हमारा एक्स वाई के इक्वल बन रहा है, तो पार्शल पी ओवर पार्शल वाई यानी वाई के लिहाज से पी का पार्शल डेरिवेटिव एक्स आ जाएगा, क्योंकि वाई का 1 आ जाएगा और एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। और क्यू बन रहा है 2x माइनस वाई, तो क्यू का x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा 2, क्योंकि x का 1 हो जाता है और y को कांस्टेंट समझेंगे उसका 0 हो जाएगा, तो पार्शियल डेरिवेटिव q का आ गया 2। फिर हम ये वैल्यूज़ पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे। तो I इक्वल माइनस डबल इंटीग्रल x माइनस 2 डी एक्स डी वाई। अब इस डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो माइनस इंटीग्रल लिमिट 0 to 1, यानी पहली जो लिमिट हमने ली है वो 0 to 1 ली है और ये x के लिहाज से ले रहे हैं। और फिर दूसरी जो लिमिट हम ले रहे हैं, दूसरे इंटीग्रल की लिमिट, वो y की वैल्यूज़ ले रहे हैं। y की एक वैल्यू तो एक्स स्क्वायर के इक्वल है और दूसरी वैल्यू y इक्वल अंडर रूट एक्स के इक्वल है, तो x माइनस 2 डी वाई डी एक्स। अब हम पहले y के लिहाज से इंटीग्रल ले लेंगे, तो x माइनस 2 कांस्टेंट समझा जाएगा और डी वाई का इंटीग्रल आ जाएगा y, और इस पे लिमिट पुट हो जाएगी एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। और अब हमारे पास एक इंटीग्रल रह गया जिसकी लिमिट 0 से 1 है। तो इंटीग्रल I इक्वल माइनस लिमिट 0 to 1। तो पहले हम y में अपर लिमिट पुट करेंगे, y की जगह अंडर रूट एक्स आ जाएगा और माइनस फिर लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर और डी एक्स। फिर हम ऐसा करेंगे कि x माइनस 2 को अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई करने से आ जाता है x 3/2 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x 1/2 प्लस 2x स्क्वायर डी एक्स। फिर हम इसका फर्दर इंटीग्रल लेंगे, तो x 3/2 का इंटीग्रल आएगा पावर में 1 प्लस टोटल पावर से डिवाइड। तो 3/2 में जब +1 करेंगे तो ये हो जाएगा x 5/2, और ओवर में आना चाहिए 5/2, तो उल्ट करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/5। फिर उसके बाद एक्स क्यूब का इंटीग्रल लेंगे जो कि आएगा माइनस एक्स 4 पावर में 1 प्लस टोटल पावर से डिवाइड। फिर माइनस 2 एज इट इज़ रहने देंगे और x 1/2 का इंटीग्रल लेंगे, पावर में 1 प्लस करेंगे टोटल पावर से डिवाइड। जब 1/2 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, और ओवर में हम 3/2 लिखेंगे तो वो 2 से मल्टीप्लाई होके 4/3 हो जाएगा, और प्लस
2 एज इट इज़ लिखेंगे और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आएगा एक्स क्यूब ओवर 3। तो लिमिट्स हम लिख देंगे 0 से 1 और बाहर माइनस रहेगा। अब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट 1 है तो सब में 1 1 पुट होता जाएगा एक्स की जगह। तो 1 की जितनी मर्ज़ी पावर लें वो 1 ही रहता है, तो हमारे पास आ जाएगा 2/5 माइनस 1/4 माइनस 4/3 और प्लस 2/3। तो लोअर लिमिट पुट करेंगे तो सब में एक्स है तो सारी वैल्यूज़ 0 हो जाएंगी, तो वो नज़रअंदाज किया जा सकता है। तो 5, 4 और 3 इनका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 60 बनेगा और 5 पे डिवाइड करेंगे 60 को तो 12 आएगा, ऊपर 24 और 4 पे करेंगे इसको तो 15 आएगा, ऊपर -15। 3 पे करेंगे तो 20 आएगा, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -80 आ गया और फिर 3 पे करेंगे तो +40 आ गया। तो इनको सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ जाती है 31/60। अब हम एक फार्मूला पढ़ेंगे, द एरिया ऑफ द इनक्लोज्ड रीजन, यानी अगर कोई रीजन इनक्लोज्ड है कर्व्स से तो उसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला है A = डबल इंटीग्रल ओवर रीजन R dx dy, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 लाइन इंटीग्रल x dy माइनस y dx। तो ये फार्मूला उस रीजन के लिए है जो क्लोज्ड है कर्व से। अब इसी फार्मूला से हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। डिटरमिन द एरिया ऑफ द फिगर इनक्लोज्ड बाय y = 3x² एंड y = 6x। तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है और y = 3x एक पैराबोलिक कर्व है और y = 6x एक स्ट्रेट लाइन है। तो सबसे पहले हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे जो कि इक्वल होगा 3x² = 6x। ये हमने इन दोनों को y और y इक्वेशंस को इक्वेट करके बनाया है। तो 3x² - 6x = 0। 3x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में रह जाएगा x - 2 = 0। तो एक x की वैल्यू 0 आ जाएगी और x - 2 = 0 से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर हम एरिया का फार्मूला लिखेंगे। एरिया का फार्मूला A = 1/2 इंटीग्रल x dy माइनस y dx। अब 2 को अगर हम दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2a इंटीग्रल x dy माइनस y dx। तो अब चूँकि दो कर्व्स हैं, एक को हम OA अलंग OA कह लेंगे और C1 इसे नाम दे लेंगे, एक को AO और इसे C2। तो दोनों पे इंटीग्रल का फार्मूला लगाएंगे तो 2a इक्वल आएगा इंटीग्रल ओवर C1 x dy माइनस y dx प्लस इंटीग्रल ओवर C2 x dy माइनस y dy, और 2a इक्वल होगा इंटीग्रेशन 1 प्लस इंटीग्रेशन 2, यानी दोनों कर्व्स की अलग-अलग इंटीग्रेशन करके उसको सम कर लेंगे तो 2a के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं I1 और इसके लिए कर्व है C1 और ये इक्वल है y = 3x²। इसका डिफरेंशियल लेंगे तो dy = 3 एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x dx। फिर हम इंटीग्रल I1 फाइंड करेंगे और I1 का फार्मूला ऊपर हमने लिखा है x dy माइनस y dx। तो x एज इट इज़ और dy की जगह 6x dx लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6x² dx, और माइनस y की जगह हम लिखेंगे 3x² और dx एज इट इज़। तो इसका इंटीग्रल जब लेंगे तो लिमिट्स हमने ऊपर निकाली हुई हैं 0 से 2। तो फिर 6x² में से 3x² निकाल देंगे तो 3x² dx आ जाएगा, इंटीग्रल लिमिट 0 से 2। अब इसका इंटीग्रल लेंगे तो 3 एज इट इज़ x² का इंटीग्रल आ जाएगा
एक्स क्यूब ओवर थ्री से कैंसिल हो जाएगा तो एक्स क्यूब रह जाएगा और लिमिट लिख देंगे 0 से 2। अपर लिमिट पुट करेंगे 2 की 3 8 हो जाएगा और माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन आ गई I1 इक्वल 8। अब इसी तरह C2 के लिए हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो C2 कर्व है y इक्वल 6x, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो dy इक्वल 6dx और फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो फार्मूला वही है x dy माइनस y dx। तो इंटीग्रल लिमिट 2 से 0। अब चूँकि हमारा पाथ रिवर्स हो रहा है तो हम लिमिट को उल्ट कर देंगे, 2 से 0 कर देंगे और x एज इट इज़ आएगा और dy की जगह 6dx आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x dx। फिर माइनस y dx होता है तो y की जगह 6x आ जाएगा और dx एज इट इज़। तो 6dx माइनस 6dx ये 0 हो जाएंगे। तो सेकंड इंटीग्रेशन हमारी आ गई। तो अब हम इन दोनों इंटीग्रेशन को सम कर लेते हैं। I इक्वल I1 प्लस I2 इक्वल 8 प्लस 0 इक्वल 8। जबकि ऊपर हमारा 2a इक्वल था इन दोनों के सम के, तो 2a इक्वल आ जाएगा 8 के। तो a यहाँ से आ जाएगा 2 डिवाइड कर देंगे 8 पे तो a इक्वल आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा इनक्लोज्ड रीजन का एरिया आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है डिटरमिन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू एक्स क्यूब y इक्वल एक्स क्यूब प्लस 1 एंड द एक्सिस x इक्वल 0 फॉर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यानी दो कर्व्स हैं और एक y एक्सिस है क्योंकि इसके लिए x इक्वल 0 है। इन तीन कर्व से एरिया बाउंडेड है और उसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिमिट्स फाइंड करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब y इक्वल एक्स क्यूब प्लस 1 इनको इक्वेट कर लेंगे तो 2x क्यूब इक्वल एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2 में से माइनस हो के एक्स क्यूब इक्वल 1 आ जाएगा और क्यूब रूट लेंगे तो x इक्वल 0। एक x की वैल्यू 1 आ गई और एक x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 तो x इक्वल 0 आ गया। तो ये दो लिमिट्स आ गई x 0 और x इक्वल 1। अब हम एरिया का फार्मूला लिखेंगे। a इक्वल होता है 1/2 इंटीग्रल x dy माइनस वाई डी एक्स और 2 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो 2a इक्वल इंटीग्रल x dy माइनस वाई डी एक्स। अब इस एरिया के फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए हम इंटीग्रेशन लेंगे। तो फर्स्ट OA के अलंग C1 कर्व की इंटीग्रेशन लेंगे जो कि इक्वल है y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो dy इक्वल आ जाएगा 2 एज इट इज़ और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर तो ये 6x स्क्वायर dx हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन लिखेंगे, फार्मूला इसका होगा C1 I1 इक्वल इंटीग्रल ओवर C1 x dy माइनस वाई डी एक्स। लिमिट्स हम पुट कर देंगे जो अभी हमने निकाली है, इंटीग्रल 0 से 1 और x एज इट इज़ और dy की जगह हम लिख देंगे 6x स्क्वायर तो ये हो जाएगा 6x क्यूब dx माइनस y की जगह लिख देंगे 2x क्यूब और dx एज इट इज़। तो 6x में से x क्यूब में से 2x क्यूब निकाल देंगे तो 4x क्यूब dx और इंटीग्रल 0 से 1 लिमिट है तो 4 एज इट इज़ रहेगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रल आ जाएगा x4/4, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो x पावर 4 और इस पे लिमिट लिख देंगे 0 1। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, 1 की जितनी मर्ज़ी पावर लें वो 1 ही रहता है, माइनस लोअर लिमिट 0 तो 1 माइनस 0 इक्वल 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन आ गई I1 इक्वल 1। फिर हम सेकंड इंटीग्रेशन लेंगे, उसके लिए हम पाथ को नाम दे लेते हैं AB और C2 कर्व इसको कह लेते हैं। y इक्वल एक्स क्यूब प्लस 1 इसका डिफरेंशियल लेंगे dy तो एक्स क्यूब का डिफरेंशियल आ जाएगा 3x स्क्वायर और dx और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, उसको इग्नोर कर देते हैं। अब इंटीग्रेशन I2 लिखते हैं, I2 इक्वल इंटीग्रल 1 to 0 लिमिट 1 to 0। अब चूँकि हम रिवर्स हो रहे हैं तो इस वजह से लिमिट उल्ट हो जाएगी, बैक आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद हम x की जगह x एज इट इज़ रहने देंगे, dy की जगह लिखेंगे 3x के dx तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 3x क्यूब dx और माइनस y की जगह लिखेंगे
एक्स क्यूब प्लस 1 और डी एक्स एज इट इज़। इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल लिमिट 1 से 0 टू एक्स क्यूब माइनस 1 डी एक्स आ जाएगा। फिर इंटीग्रल फार्मूला लगाएंगे 2 एज इट इज़ और एक्स क्यूब पे इंटीग्रल लेंगे तो पावर में 1 प्लस टोटल पावर से डिवाइड यानी एक्स 4/4 और माइनस 1 का इंटीग्रल एक्स हो जाएगा और लिमिट 1 से 0। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आंसर आएगा दोनों टर्म्स का, तो उसको इग्नोर कर देते हैं। माइनस लगा के फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा और -1 और बाहर ब्रैकेट के माइनस होने की वजह से वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगे और 1 में से हाफ निकाल देंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी I2 इंटीग्रल हमारा आ गया 1/2। अब जो थर्ड लाइन है जो x जिसके लिए इक्वेशन x = 0 है उसको हम BO से ज़ाहिर कर लेते हैं और इसे C3 का नाम दे लेते हैं और इसकी इक्वेशन x = 0 है तो dx भी 0 आ जाएगा। तो जब I3 इंटीग्रेशन लेंगे तो चूँकि ये y एक्सिस के लॉन्ग है तो इसके लिए लिमिट हम लेंगे y1 to y = 0 और x dy माइनस y dx। तो x की वैल्यू भी 0 है और dx की वैल्यू भी 0 है तो होल इंटीग्रेशन की टर्म्स जो हैं वो 0 हो जाएंगी। तो I3 इक्वल आ जाएगा 0। अब ऊपर हमने एरिया जो है वो 2a के इक्वल रखा हुआ है तो वो इंटीग्रेशन होगी और अब हमने 3 कर्व्स के अलग इंटीग्रेशन ली है तो I1 + I2 I3 तो 2a इक्वल आ जाएगा 1 + 1/2 + 0 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। अब 2a की वैल्यू आ गई है 3/2 तो a के साथ जो 2 है वो दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3/4 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइन इंटीग्रल। फर्स्ट प्रॉपर्टी है साइन ऑफ लाइन इंटीग्रल इज़ रिवर्स्ड व्हेन डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन अलोंग द पाथ इज़ रिवर्स्ड, यानी अगर हम इंटीग्रेशन का पाथ रिवर्स कर देते हैं तो साइन भी रिवर्स हो जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी है पाथ ऑफ इंटीग्रेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है तो डी एक्स इक्वल हो जाता है 0, तो इंटीग्रेशन टोटली इक्वल हो जाती है क्यू डी वाई के। और तीसरा पॉइंट है अगर पाथ ऑफ इंटीग्रेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो डी वाई इक्वल 0 हो जाता है और इंटीग्रेशन टोटल हमारे पास रह जाती है पी डी एक्स। चौथा पॉइंट है पाथ ऑफ इंटीग्रेशन मस्ट बी कॉन्टीन्यूस एंड सिंगल वैल्यूड। पाथ ऑफ इंटीग्रेशन कॉन्टीन्यूस होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है डिपेंडेंस ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑन पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, यानी लाइन इंटीग्रल पाथ ऑफ इंटीग्रेशन पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इन जनरल द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर पाथ ऑफ इंटीग्रेशन। आमतौर पे हम कह सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल जो है वो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अगर हमारे पास पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो तो पार्शियल पी विद रिस्पेक्ट टू वाई इज़ इक्वल होता है पार्शियल क्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसी का बी पार्ट ये है कि आई इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, यानी अगर डिफरेंशियल एग्जैक्ट है तो इंटीग्रेशन पाथ ऑफ इंटीग्रेशन पर डिपेंड नहीं होती। और इसी का तीसरा पॉइंट है कि अगर क्लोज्ड इंटीग्रल लें यानी क्लोज्ड पाथ हो तो और डिफरेंशियल एग्जैक्ट हो तो इंटीग्रेशन 0 के इक्वल होती है, यानी आई इक्वल क्लोज इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज़ 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इन 3 वेरिएबल्स। अगर डिफरेंशियल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी डब्ल्यू एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो तो पार्शियल पी ओवर पार्शियल वाई इक्वल होता है पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल एक्स और पार्शियल पी ओवर पार्शियल डब्ल्यू इक्वल होता है पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स और पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई इक्वल होता है पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल डब्ल्यू। इसी का बी पार्ट ये है कि ये जो है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन जो है वो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन पर डिपेंड नहीं होती। और इसी का सी पार्ट जो है वो है क्लोज्ड इंटीग्रल पी डी एक्स क्यू डी वाई प्लस आर डी डब्ल्यू, ये 0 होता है क्योंकि क्लोज्ड पाथ का इंटीग्रल 0 होता है जब डिफरेंशियल एग्जैक्ट हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम के मुताबिक अगर हमारे पास क्लोज्ड इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई तो इसे हम चेंज कर सकते हैं माइनस डबल इंटीग्रल ओवर आर पार्शियल पी ओवर पार्शियल वाई माइनस पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल एक्स डी वाई
और ये सिंपल क्लोज कर्व के लिए होता है। और फर्दर हम ये लिख सकते हैं कि क्लोज्ड इंटीग्रल एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ये इक्वल होता है टू डबल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई और ये इक्वल होता है टू ए। यहाँ पे एरिया इनक्लोज फिगर का एरिया है।